नमस्कार जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आया है और हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है एससी एसटी के लिए। जो कि अगर एससी एसटी किसी धर्म के साथ बदलाव करते हैं, हिंदू धर्म छोड़कर सिख ईसाई या बौद्ध, तो उन लोगों को बिल्कुल सरकार की जो भी योजना हो, सरकार का लाभ हो, जो भी संवैधानिक रूप से मिलता है, दिया जाता है, आरक्षण हो, पढ़ाई में, नौकरी में, किसी भी प्रकार से हो, इन लोगों को बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा और बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से फैसला सुनाया गया है और इस फैसले से सभी बहुजन समाज के लोग नाराज़ हैं, एससी एसटी के लोग नाराज़ हैं, क्योंकि इन लोगों के अलावा ओबीसी या फॉरवर्ड के लोग को मैं बोलूं तो सभी लोग आज धर्म को बदलाव कर रहे हैं। कोई सिख, कोई ईसाई, कोई दूसरे लोगों से शादी कर धर्म को बदलाव कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ एससी और एसटी के लिए। तो आखिरकार सिर्फ एससी और एसटी के लिए ही क्यों बनाया जा रहा है? सभी इसी चीज़ को लेकर, सभी इसी बात को लेकर चिंतन में है और सभी हैरान है कि आखिर एससी एसटी के लिए हाई कोर्ट के द्वारा क्यों हम लोगों के ऊपर फैसला सुनाया जा रहा है। दोस्तों, फैसला क्या है, आप लोग इस वीडियो में बने रहे। पूरे फैसला आप लोगों को सुनाऊंगा और दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, पहला फैसला है कि धर्म बदलकर एससी एसटी लाभ लेना संविधान के साथ धोखाधड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब कि धोखाधड़ी हो सकता है संवैधानिक रूप से। जो भी अगर धर्म बदलकर लाभ लेना चाहेंगे, उन लोग समझिए कि संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह है सरकार के कहना और इस चीज़ को लेकर सभी एससी एसटी के लोग चिंता में हैं। और दूसरी जानकारी मैं बता दूं कि अदालत का ये फैसला है महाराजगंज के एक मामले के बाद सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने ईसाई बनने के बावजूद हल्फनामे में अपना हिंदू धर्म बताया और लगातार सरकार का लाभ लेता रहा। समझिए कितना बड़ा, मतलब कि एससी एसटी आज देश के लिए बड़ा, मतलब कि गुनाह हो चुके हैं। और मैं बता दूं दूसरा किस प्रकार से है। सरकार का कहना है कि एससी एसटी, सिर्फ एससी एसटी किसी भी धर्म अगर बदलते हैं, किसी धर्म में जाते हैं, किसी धर्म को अपनाते हैं, तो उन लोगों को सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण हो, जो भी लाभ हो, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग समझिए कि आखिरकार सिर्फ एससी और एसटी के ही ऊपर क्यों। मैं भी सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिर अब एससी एसटी के ऊपर इस प्रकार से फैसला सुना सकते हैं, तो कहीं न कहीं हर कैटेगरी के लोग, ओबीसी हो या फॉरवर्ड के हो, हर तरह के हर व्यक्ति आज धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदलकर शादी विवाह कर रहे हैं, किसी और धर्म में चले जा रहे हैं। तो आखिरकार एससी एसटी के ही लिए क्यों? एससी एसटी को धर्म बदलकर अगर कहीं धर्म बदल देते हैं तो इन लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप आरक्षण नहीं दीजिए, लाभ नहीं दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में इन लोगों को सम्मान दीजिएगा, इन लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, किसी प्रकार से हत्याएं नहीं होगी, रेप नहीं होगी, इन लोगों के असम्मान नहीं किया जाएगा, तो क्या लोगों को धर्म बदलना क्या जरूरी है? इन लोगों को अगर हिंदू धर्म में अच्छे से सम्मान दिया जाता, अच्छे से व्यवहार किया जाता, तो आज इन लोगों को मजबूरन नहीं धर्म बदलना पड़ता। आज अगर किसी भी चुनाव हो या किसी भी धर्म का यात्रा हो, अगर इन लोग झंडा लेकर आगे निकल जाए एससी एसटी के लोग, तो इन लोग हिंदू हो सकते हैं। बाकी अगर इन लोग लाभ मांगने लगे, अपना अधिकार मांगने लगे, तो फिर जानते हैं क्या हो जाएंगे? इन लोग दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं। तो आखिरकार ऐसे मजबूरी में, और वो भी जब इन लोग अधिकार और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं, तो इन लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, इन आदिवासी और अनुसूचित जातियों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिया जाता है। इस देश में लाठियाँ चार्ज करवा दिया जाता है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिरकार
सिर्फ SC ST के ही लिए क्यों? ये तो खैर संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत निर्णय लिया गया है और गलत फैसला सुनाया गया है, असंवैधानिक हो गया समझिए। तो ये कोई फैसला में फैसला बिल्कुल नहीं है, इस प्रकार से फैसला नहीं होनी चाहिए। आप दलित आदिवासी के सिर्फ धर्म नहीं बदलने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ OBC के लोग भी बदल रहे हैं, फॉरवर्ड लोग भी बदल रहे हैं, कौन नहीं बदल रहे हैं, सभी लोग बदल रहे हैं। लेकिन बस दलित आदिवासी इन लोगों को ही सिर्फ लाभ से वंचित किया जाएगा और धर्म से वंचित किया जाएगा। तो आप हिंदू धर्म में इन लोगों को अच्छा सा सम्मान दीजिए, अच्छा सा जगह दीजिए, अच्छा सा प्यार दीजिए, अच्छा सा बराबरी का अधिकार दीजिए, तो कौन धर्म बदलेगा? किसको मजबूरी है? कोई भी कारण ढूंढता है, कोई भी मजबूरी से ही कुछ भी कदम उठाता है,